उत्तराखंड का भू कानून, वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी। नमस्कार दोस्तों और देवभूमि उत्तराखंड में मेरे प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं जिस खूबसूरत उत्तराखंड में हम रहते हैं वहां जमीन खरीदना और बेचने के नियम देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के भू कानून के कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये 3 मिनट का सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, उत्तराखंड में बाहर के लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं है। जी हां, 2003 से पहले तो कोई भी कितनी भी जमीन खरीद सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने स्थानीय लोगों के हितों और राज्य की परिस्थिति को बचाने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। तो क्या बाहर का कोई व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता है? खरीद सकता है, लेकिन एक सीमा है। 2018 के संशोधनों के बाद मैदानी इलाकों में 250 वर्ग मीटर, लगभग 2690 वर्ग फीट से ज्यादा कृषि भूमि कोई भी गैर स्थानीय व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। पहाड़ी इलाकों में भी कुछ नियम हैं। ये नियम राज्य के जनसांख्यिकी संतुलन और कृषि भूमि के संरक्षण के लिए लाए गए हैं। अब सोचिए, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो क्या आपके लिए नियम थोड़े अलग हैं। बोनाफाइड या स्थायी निवासी होने का मतलब है आप कृषि और गैर कृषि दोनों उद्देश्यों के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन खरीद सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय लोगों को अपनी ही जमीन पर प्राथमिकता मिले। एक और दिलचस्प फैक्ट, कृषि भूमि पर जहां सख्त नियम है, वहीं व्यवसायिक उपयोग के लिए जमीन खरीदने के नियम थोड़े लचीले हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था राज्य में उद्योग, पर्यटन या शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है तो उसे सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ सकती है। यह विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। और एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला फैक्ट, जनजातीय क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री पर बहुत सख्त पाबंदियां हैं। यहाँ की जमीन केवल आदिवासी समुदाय के लोग ही आपस में खरीद बेच सकते हैं। इसका उद्देश्य इन समुदायों की पहचान, संस्कृति और आजीविका को सुरक्षित रखना है। यह नियम भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत आता है। तो दोस्तों, देखा आपने, उत्तराखंड का भू कानून सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, बल्कि इस देवभूमि की पहचान और भविष्य को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। यह स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करता है और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करता है। उम्मीद है आपको ये अनोखे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत।